प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर के प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर को जानने की, परमेश्वर को हम देखने की कितनी इच्छा रखते हैं। क्या हमारे अंदर इतनी इच्छा है कि हमारा जो आत्मिक स्तर है वो बहुत बढ़ चुका है? क्या हम परमेश्वर को जान चुके हैं? जब मूसा पहाड़ पर जाता था, परमेश्वर के साथ बात करता था, तब भी वो बोलता था कि परमेश्वर मुझे आपको और भी जानना है। तो क्या हमारा मूसा के जितना लेवल है, इतनी हम प्रार्थना करते हैं? क्योंकि परमेश्वर को या फिर इस वचन को जितना भी जाने उतना ही कम है, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होता। क्या हमारे अंदर इतना प्रेम है, इतनी इच्छा है कि हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं? क्या हमने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया है? क्या हमने जितना भी हम कर सकते थे उससे ज्यादा करने की कभी कोशिश की है? और बाइबल से हम देखने जा रहे हैं जक्कई के बारे में अभी, कि जक्कई जो था, वो जो नाटा था, वो छोटा सा था, उसने परमेश्वर को देखने की, परमेश्वर को जानने की कितनी इच्छा रखी। चलिए हम देखते हैं, हम निकालते हैं लूका उसका 19 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग में जाने वाला था। आमीन। हम देखते हैं यहाँ पर, हम जक्कई की अगर पूरी कहानी को हम पढ़ें, वचन में लिखा है यहाँ पर 19 की 1 से लेकर हम अगर 10 आयत तक हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जक्कई कौन था, कैसा था। और हमें पता चलता है कि जो जक्कई है वो चुंगी लेने वाला था, वो बहुत पापी था, वो बहुत ज्यादा पाप में पड़ा हुआ था। लोगों के साथ वो अन्याय करता था, दूसरों के पैसे ले लेता था, और हो सकता है कि लोगों को उनके घर जाकर उनको मार पीट कर घर से पैसा लेकर आता हो, क्योंकि वचन में लिखा कि अगर मैंने किसी के साथ अन्याय किया, किसी के साथ उसने, हो सकता है कई लोग ऐसे हों जिनके वो पैसे जो था वो ले लेता था, कईयों को वो मार पीट कर लेकर आता था। ऐसा हो सकता है कि ऐसे ऐसे उसने काम किए हों। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर यरीहो में जा रहे थे और उस वक्त पर यीशु मसीह की चर्चा बहुत ज्यादा होने लग गई थी, वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में आ चुके थे, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह अपना प्रचार करते थे, वो प्रचार करते थे इस वचन का और बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाते थे, इसीलिए उनका नाम बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। सिर्फ इज़राइल में नहीं, सिर्फ यरूशलेम में नहीं, बल्कि दूर दूर देशों में भी यीशु मसीह की बातें होने लग गई। रोमन साम्राज्य तक भी उनकी बातें होने लग गई थी। तो हम देखते हैं कि जब इतनी बातें होती हैं कि हमारे देश में कोई भी न्यूज़ फैल जाए तो वो पूरी जगह पर फैल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जक्कई है उसने बहुत सुना, यीशु के बारे में बहुत सारी चर्चा सुनी, पर उसको ये नहीं पता था यीशु कौन है, वो कैसा दिखता था। उसके अंदर एक इच्छा थी कि मैं यीशु को देखूं। कौन है वो यीशु मसीह जो इतने चमत्कार करता है? कौन है यीशु मसीह जिसके पीछे इतनी दुनिया लग गई है? कौन यीशु मसीह है जो लोग उसके पीछे ऐसे क्यों चले जाते हैं, सब कुछ क्यों छोड़ देते हैं यीशु मसीह के लिए? अपना घर परिवार क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों उसकी इतनी चर्चा हो रही है? जक्कई के अंदर ये सवाल थे। वो देखना चाहता था कौन है ऐसा यीशु मसीह, कौन ऐसा यीशु मसीह है जिसकी सारी दुनिया उसको देखती है, उसको पहचानती है और उसके पीछे लगी हुई है। कौन है ऐसा जो सच्चा मार्ग दिखा रहा है? कौन ऐसा है जो रोशनी लोगों को दिखा रहा है? जक्कई जानना चाहता था, उसे देखना चाहता था। जक्कई को भी हुआ कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतने बड़े काम कर सकता है कि पूरी दुनिया उसे फॉलो कर रही है। कौन है, वो भी देखना चाहता था। उसके अंदर एक इच्छा हुई, कौन है ऐसा यीशु मसीह जो पूरी दुनिया उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर गई है। जक्कई के अंदर कई सवाल थे। जक्कई यीशु को देखना चाहता था कि ऐसी कौन सी काबिलियत है यीशु के अंदर, दुनिया उसके पीछे क्यों है, क्यों उसको इतना ज्यादा मानती है, क्यों ऐसे दुनिया उसके पीछे पीछे चलती है, उसकी सारी टीचिंग्स को फॉलो करती है। यीशु कौन है? क्यों यीशु इतने चमत्कार कर रहा है?
उसके अंदर एक्साइटमेंट थी, वो जानना चाहता था, वो देखना चाहता था। पर क्या उसकी हाइट जो थी वो छोटी थी, वो नहीं देख पाता, क्योंकि जब यीशु आता था तो भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और यीशु को देखना बहुत ज्यादा नामुमकिन था। लोग दूर से देखना भी चाहे वो लंबे भी होते थे, पर इतनी भीड़ होती थी कि यीशु को देखना नामुमकिन होता था इतनी भीड़ में। पर उसने जक्कई ने क्या किया? जक्कई उस गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, उसने अपनी एफर्ट्स की, वो देखना चाहता था यीशु मसीह को, वो जानना चाहता था ऐसा कौन मसीह है, ऐसा कौन प्रभु है कि जो इतने काम कर रहा है, कौन ऐसा है जो सत्य से चल रहा है। यीशु मसीह को वो देखना चाहता था। यीशु मसीह को देखने के लिए उसने एफर्ट्स किए, वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। तो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ने का क्या मतलब है? वो नाटा था। आज हो सकता है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में हम भी नाटे हो सकते हैं। हाइट तो हमारी बहुत बढ़ चुकी है, फिजिकल हाइट हमारी बहुत ज्यादा है, पर अभी भी हम छोटे दूध पीते बच्चे हैं आत्मा में। हमारे आत्मिक जीवन में देखें तो हम बहुत छोटे हैं। हम 10 साल से 15 साल से बिलीवर्स हैं, मसीह में आ चुके हैं और अब हम मसीही कहलाते हैं। पर क्या अभी हम बढ़ चुके हैं? क्या हमने इतनी एफर्ट्स की हैं? वचन में लिखा है फरीसियों से भी ज्यादा होना चाहिए। क्या हमारा धर्म ऐसा है? क्या हम इतने धर्मी हो चुके हैं कि फरीसियों से भी ज्यादा हमने वो काम कर लिए हैं? क्या हमने अपने लेवल को कभी देखा है कि अभी तक हमने यीशु को अच्छे से क्यों नहीं जाना? हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, क्या अभी हमारा वो लेवल आ चुका है? क्या ऐसा हो गया है कि हमने अपना सब कुछ यीशु के लिए छोड़ दिया? हमने अपना ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ दिया? क्योंकि जक्कई के साथ तो ऐसा हुआ, जब यीशु को उसने जान लिया, जब उसने अपनी आंखों से देख लिया यीशु को, तो उसने सब कुछ त्याग दिया। उसने अपने पैसे जो थे, उसने बोला कि मैं कंगालों को अपने पैसे दे दूंगा, और अगर मैंने किसी के साथ अन्याय किया है तो मैं 4 गुना उसे लौटा दूंगा। क्या आज हमारे पास ऐसा लेवल है कि आज हम तैयार है पूरी तरह से अपना सब कुछ परमेश्वर को देने के लिए? और आज हमें दुनिया के ऐश्वर्य से कोई प्यार नहीं है। हम नहीं चाहते कि जैसे दुनिया कर रही है, जैसे जैसे वो चल रहे हैं, हम वैसे करें। क्या ऐसा है? आजकल सभी हैलोवीन की तैयारी कर रहे हैं, पर क्या उन्होंने, वो क्रिश्चियन भी हैं, पर सिर्फ वो एक कहलाने के लिए क्रिश्चियन है। उन्होंने अभी तक यीशु को अच्छे से देखा ही नहीं। यीशु नहीं चाहते कि वो लोग वैसे काम करें। यीशु नहीं चाहते कि एक मसीही जो है वो वैसे काम करे जैसे दुनिया कर रही है। क्या हम ये दुनिया से अलग हो चुके हैं, या आज भी हमारी गिनती यीशु की किताबों में उस दुनिया से ही है? यीशु ने हमें चुना ताकि वो हमें अलग कर सके, इस दुनिया से अलग कर सके। परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुला लिया, पर आज भी सब कुछ जानने के बावजूद भी हम वही काम कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है। आज भी हम उन्हीं रीति रिवाजों में हैं जिनमें दुनिया है, वही काम करते जा रहे, जबकि हमें रिलीजियस नहीं बनना, स्पिरिचुअल बनना है। जक्कई को समझ में आ गया, जक्कई को ये समझ में आ गया कि जो भी मैं अभी तक कर रहा था, वो सब कुछ गलत है। उसने अपना पैसा त्याग दिया, उसने अपना ऐश्वर्य त्याग दिया। तभी परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। अभी तक अगर हमने अपने आप को इस दुनिया से अलग नहीं किया, प्रार्थना कर रहे हैं, हम वर्शिप कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, पर अभी तक अगर हम उन्हीं रीति रिवाजों में हैं, तो अभी तक हमने उद्धार नहीं पाया। यीशु की किताबों में, उस जीवन की किताब में उद्धार हमारा अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आपको नाम लेकर बुला तो लिया। परमेश्वर ने आपको इतना समझाया, आप वचन पढ़ रहे हो, वचन से परमेश्वर आपको बातें बोल रहा है। क्योंकि जब इजराइली इतने रीति रिवाजों में फंस चुके थे, परमेश्वर यीशु मसीह आए, उनको उनमें से निकाला।
तो आज यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उन रीति रिवाजों से, ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स हैं उनमें से निकलें, क्योंकि सभी जानते हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि हैलोवीन की हिस्ट्री क्या है और क्यों ये मनाया जाता है। पर हमें अपनी एंजॉयमेंट चाहिए। हम यीशु मसीह को भी जानते हैं और साथ में ये भी काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपने दोनों नाव में अपने पांव रखने हैं तो आप गिर जाओगे। ना ही आप गर्म हो, ना ही आप ठंडे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको यीशु मसीह को पाना है और जानना है, अपने प्रार्थना के लेवल को बढ़ाना होगा। जैसा वचन में लिखा, हमें वैसा फॉलो करना पड़ेगा। क्यों मसीह के पीछे इतने लोग हैं? क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि यीशु मसीह के अंदर क्या सत्य है? सत्य क्या है यीशु मसीह के अंदर? ऐसी क्या बात है कि सारी दुनिया यीशु मसीह को फॉलो करती है? क्यों इतनी बाइबल सबसे ज्यादा बिक रही है? क्यों लोग बाइबल को पढ़ना चाहते हैं? क्यों लोग बाइबल की इतनी स्टडी करना चाहते हैं? बड़े बड़े फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट भी मानते हैं कि बाइबल की हर एक बात सच्ची है। क्यों? कभी जानने की कोशिश की है कि यीशु मसीह को क्यों लोग इतना फॉलो करते हैं? इतनी दुनिया उनके पीछे क्यों चल रही है? उनको ऐसा क्या दिख रहा है इस दुनिया में जो हमें नहीं दिख रहा? क्या हमने जक्कई की तरह उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की? क्या हमने कोशिश की कि सारी दुनिया जो देख पा रही है, मैं क्यों नहीं देख पा रहा? मैं क्यों छोटा हूं? मैं क्यों अपने आत्मिक जीवन में इतना छोटा रह गया कि यीशु मसीह को सारी दुनिया देख रही पर मैं अभी तक नहीं देख पा रहा? जानने की कोशिश कीजिए, प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा रहिए। यीशु मसीह से बोलिए कि परमेश्वर मेरी आंखें खोलिए, मेरे कान खोलिए, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप कौन हो। अभी तक हमने नहीं जाना, इसीलिए हमने उद्धार नहीं पाया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उद्धार अभी तक नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि उन्होंने अपने दिल से यीशु मसीह को जानने की, उनको देखने की कोशिश ही नहीं की। थोड़ी मेहनत कीजिए, उस गुल्लर के पेड़ पर चढ़िए, अपने आत्मिक जीवन में ऊंचे हो जाइए, ताकि आप यीशु मसीह को साफ साफ देख सको, यीशु मसीह को उनको सुन सको और उनको जान सको। अभी तक उद्धार नहीं पाया, अभी तक हम उनके बारे में बातें बोल रहे हैं, अभी तक हम अपने रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, इसीलिए हमने अभी तक उद्धार नहीं पाया है। हमें अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना है, जैसे जक्कई बढ़ा था। जक्कई भी पापी था और पापियों के लिए ही यीशु मसीह आए हैं, धर्मियों के लिए नहीं आए थे। यीशु मसीह हम लोगों के लिए आए थे। हम पापी हैं इसीलिए आए थे, जो पाप में घिर चुके थे उनके लिए ही आए हैं। पर आज हमें परमेश्वर यीशु मसीह को जानने की जरूरत है, और आज तक हमें यीशु मसीह के बारे में पता ही नहीं चला, पता ही नहीं लगा वो है कौन। वो हमें पता ही नहीं है वो यीशु मसीह है कौन। क्यों दुनिया उसके पीछे इतना फॉलो उन्हें करती है, हमें नहीं पता। हमें आज जानने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें रखी हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह ने पुराने नियम में बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को भी नहीं बताया था। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। आज वो अवेलेबल है, पर क्या हम यीशु के लिए अवेलेबल हैं? क्या हम जानना चाहते हैं कि यीशु है कौन? क्या हम देखना चाहते हैं कि क्यों ऐसा है कि यीशु मसीह को सभी फॉलो करते हैं? आज हमें जानने की जरूरत है। आज हमें जरूरत है कि हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने पाएं, ताकि हम देखें कि यीशु मसीह है कौन, हम उनको जान सके, निकट से जान सके, और वो हमारा दोस्त बन जाए, वो हमारा मित्र बन जाए। जब यीशु मसीह हमारा मित्र बन जाएगा तो यीशु मसीह हमें बताएगा कि कैसी कैसी बातें हैं जो अभी तक गुप्त हैं और अभी तक खोली नहीं गई। बहुत सारी बातें बहुत देर की खुल चुकी हैं। आज भी पवित्र आत्मा हमें बता रहा है, गुप्त चीजें बता रहा है, गुप्त बातों को बता रहा है, पर अभी भी बहुत ऐसी ऐसी बातें हैं जो यीशु मसीह ने अपने लोगों को बतानी है, ताकि हम लोग स्वर्ग को पा सके, उद्धार पा सके और स्वर्ग तक पहुंच सके। आज हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत है। हमें ऊपर गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ने की जरूरत है। हमें अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने की जरूरत है, ताकि हम जान सके कि यीशु कौन है, वो कैसा दिखता है,
और उसकी सोचे कैसी, उसके विचार कैसे, उसके अंदर प्यार क्या है, उसके अंदर वो तरसवान प्यार जो हमारे लिए है वो कैसा है, हमें ये जानने की जरूरत है। आज से हम अपने आत्मिक जीवन को देखें, परखें उसको, हम कहाँ पर स्टैंड करें। क्या हम भी नाटे हैं? अगर हम नाटे हैं तो हमें बढ़ने की जरूरत है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हमें बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक हमने यीशु मसीह को अच्छे से नहीं जाना, देखा नहीं है यीशु मसीह को। आज हम कोशिश करें गुल्लक के पेड़ पर चढ़ने की, और परमेश्वर हमें बोलेंगे कि बेटे मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा, और घर में आकर वो हमारे साथ खाना खाएंगे और बोलेंगे कि आज इस घर में उद्धार आया है। आज हमें उद्धार पाने की जरूरत है, और हम उद्धार तभी पा सकते हैं जब हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ सकेंगे, रीति रिवाजों को खत्म करेंगे, और जैसा यीशु बोलता है वैसा ही हमने करना है, तो हम परमेश्वर से उद्धार पाएंगे। आमीन। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीषित करे। आमीन।